Hello friends, I will now discuss the 11th question from the topic motion in a straight line from the book NCERT. Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें डिस्कस करना है कि वो ट्रू और फॉल्स हैं और वो ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है. A particle in one-dimensional motion with zero speed at any instant may have non-zero acceleration at that instant. तो हमें पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करना है और हमें डिस्कस करना है कि अगर किसी मोमेंट पे स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी या नहीं होगी. तो हम ये देखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जब फ्री फॉल मोशन होता है, मतलब आप अपने हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड जो होती है, इट इज जीरो. आपकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं एक गिवन इंस्टेंट के ऊपर. लेकिन थ्रू आउट द मोशन और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स द अर्थ. तो शुरू में वेलोसिटी जीरो होती है, स्पीड का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और वो थ्रू आउट द मोशन चेंज होता है, बट एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम. तो एक ऐसा इंस्टेंट है, हमने देखा, जहां पर स्पीड जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. एक और डिस्कशन कर सकते हैं. मान लो आप एक स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो जैसे ही वो स्टोन आपके हाथ को छोड़ता है तो थ्रू आउट द मोशन ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा. थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम, हालांकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जीरो हो जाती है. तो अगेन एक ऐसा इंस्टेंट होगा जब स्पीड जीरो होगी बट एक्सेलरेशन विल बी नॉट जीरो. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. बी पार्ट में पूछा है पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. जब वन डायमेंशन में मोशन होता है तो किसी भी इंस्टेंट पे आपकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. किसी मोमेंट पे जो स्पीड होती है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो चूंकि आप यहां पर नॉन जीरो वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी डेफिनेटली नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो स्पीड पॉसिबल उस केस में नहीं है. तो नॉन जीरो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. वन डायमेंशनल मोशन के लिए ये स्टेटमेंट सही है. अगर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, अब वन डायमेंशनल मोशन में जब आपका बॉडी जो है वो डायरेक्शन चेंज भी नहीं करता, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड से हमें स्पीड पता चल जाती है. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो ही है. अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट स्पीड विद अ कांस्टेंट स्पीड विल हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, और चूंकि वेलोसिटी का चेंज जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. हालांकि मोशन इन टू डायमेंशंस जो है उसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन है. There is always a centripetal acceleration acting when the body is undergoing a uniform circular motion. Anyways, we'll now move on to this last part. With a positive value of acceleration must be speeding up. ये statement false है, क्योंकि अगर आपने एक साइन कन्वेंशन फिक्स की हुई है और वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन से मैच कर रही है, तो आप रियलाइज करेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा. It will be slowing down. The object will be slowing down instead of speeding up. So that is the reason why the last statement is given as false. So these were the required discussions. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.